किस मुल्क में क्या चल रहा है, कौन सा मुल्क किस पर हमला करने जा रहा है। मेरे हाथ में ये पिज़्ज़ा तो मेरे खाने के लिए है, लेकिन अमेरिका में पिज़्ज़ों की सेल से ये पता चल जाता है कि दुनिया में क्या बड़ा होने जा रहा है। दिफाई और आलमी माहिरीन के तज्ज़िये और पेशगोइयाँ अपनी जगह, आप लोग पिज़्ज़े पर नज़र रखिए। ताज़ा खबर ये चल रही है कि अगस्त के शुरू में वाशिंगटन डीसी के इलाके का पिज़्ज़ा मीटर एकदम ऊपर चला गया है। तो क्या हम एक और हमले के लिए तैयार हो जाएं? माजी पर नजर दौड़ाएं। अप्रैल 2024 पेंटागन के करीब तरीन पापा जॉन्स के पिज़्ज़े के ऑर्डर्स बढ़ गए और ये वही दिन थे जब ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर दिया। तो आखिर ये पिज़्ज़ा मीटर थ्योरी है क्या? पीछे चलते हैं। पिज़्ज़ा मार्केट अमरीकी मईशत में अहम सियासी वाक़यात की पेशगोई करने के लिए एक अहम मरकज़ समझा जाता है। इस थ्योरी को डोमिनोज के मालिक ने राइज करके पिज़्ज़ा मीटर का नाम दिया। 1990 में वाशिंगटन डीसी के इलाके में डोमिनोज के 60 स्टोर्स की रिकॉर्ड सेल हुई और अगले ही दिन इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। खलीज में जारी जंग के दौरान जहां व्हाइट हाउस में रोज के 50 पिज़्ज़ा जाते थे, वहां 125 से 300 जाने लगे। जहां रात 9 बजे के बाद कोई डिलीवरी नहीं होती थी, वहां इन दिनों रात को डिलीवर करने के लिए नया स्टाफ रखना पड़ा। डोमिनोज के मालिक फ्रैंक की इस थ्योरी ने अहम तारीखी वाक़यात, जिसमें 1896 में फिलिपाइन का इनकलाब, 1989 में पनामा पर अमेरिकी हमले और 1990 में होने वाली खलीजी जंगों की कामयाबी से पेशगोई की। इस थ्योरी के पीछे कोई मुश्किल साइंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब अमेरिकी हुकूमत किसी मामले पर अहम फैसला करने जाएगी तो काम ज़्यादा होगा, दफ्तरी औकात ज़्यादा होंगे और अमला भी ज़्यादा होगा। तब लगेगी भूख और भूख मिटाएगा पिज़्ज़ा। आखिर में ये भी जान लें कि इस थ्योरी के पब्लिक होने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने एक ही वेंडर को पिज़्ज़ा ऑर्डर देना बंद कर दिए और डिलीवरी की बजाय खुफिया बंदे भेजना शुरू कर दिए।